दूसरा ऐसा भी कुछ आएगा, देखना अभी एक चीज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 हो सकता है इनपुट, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, देन 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 एंड ट्रिपल। यही हो सकता है। आउटपुट वो आपको कुछ भी दे सकता है। आउटपुट हो सकता है वो 0 दे दे, या हो सकता है आपको जैसे फॉर एग्जांपल उसने कोई एक्सप्रेशन बना के दिया a इंटू बी इंटू सी बार, उस हिसाब से आप निकाल लोगे। हो सकता है डायरेक्टली ट्रुथ टेबल दे दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस एक्सप्रेशन को हटा दूं कि उसने एक्सप्रेशन आपको नहीं दिया, उसने आपको आउटपुट दे दी, ट्रुथ टेबल आपको दे दिया। इसके केस में क्या होगा? ये आपको ट्रुथ टेबल दे दी, अब इससे आपको फंक्शन बनाना है, बना पाओगे? कैसे बनाएंगे? एसओपी फॉर्म के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एसओपी फॉर्म के अंदर आपको आउटपुट जिनके 1 है वो वाले देखने टर्म, ठीक है। और 0 को किससे रिप्रेजेंट करोगे? जैसे ए बाहर 1 होगा तो ए, सिंपल वाले से करोगे, ठीक है। और हमें कौन सा देखना है? जिसके आउटपुट क्या हो? 1 हो, सिर्फ वो वाला ही हमें चेक करना है। जैसे मान लो आउटपुट किसका 1 है, एक किसका 1 है, 1 1 1 1, ये वाले 1 हो गए, बाकी सबके 0 है, ठीक है। तो 0 से क्या लेना है? ए बार, 1 से लेना है ए। ये क्लियर हो गया? नो, तो एक तो बना आपका ये, और 4 ये बन गए, ठीक है। यही बता देता हूँ, ये आपके 4 बन। तो क्या फंक्शन आएगा? y इक्वल टू लिखूंगा मैं, y इक्वल टू क्या लिखूं? सबसे पहला है ये, क्या आएगा इसकी जगह, क्या लिखूं? a बार 0 है, इसका आएगा b एंड 0 है तो c बार। ये क्लियर है सबको? नाउ नेक्स्ट क्या आएगा? हाँ c बार, ठीक है। प्लस नेक्स्ट वाला, इस वाला ले लो, a b बार c बार, a b बार c बार, हो रहा है। आगे प्लस a b बार c, नेक्स्ट a b c बार, और लास्ट a b c। ये क्या आ गया आपका? एक बूलियन एक्सप्रेशन आ गया इस फॉर्म का, जो भी ट्रुथ टेबल थी। तो क्या ये आंसर हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? इसको मिनिमाइज भी करना रहेगा। तो मिनिमाइज एक्चुअल के अंदर आपके सामने एक्सप्रेशन तो आपको मिल ही गया, तो इससे आप एक्सप्रेशन बना सकते हो। ये कौन सी फॉर्म है, सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम? सम ऑफ प्रोडक्ट है कि यहाँ सम है ऑफ प्रोडक्ट्स का, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर एक चीज बताओ, क्या ये मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये कौन सा ऑपरेशन है? ये एंड ऑपरेशन है या नहीं है? ये वाला भी कौन सा है आपका? एंड। ये वाला भी एंड। और ये सारे जितने भी थे, ये कितने कौन से ऑपरेशन हुए? एंड, ठीक है। और ये वाला और ऑपरेशन, तो ऐसे समझ जाओगे, ठीक है। चाहे दो ही लिख लेना, ये वाला और ऑपरेशन, ये एंड ऑपरेशन, ये तीनों का और एंड ऑपरेशन है। यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है। ये क्लियर है? तो इसको क्या बोलेंगे? बूलियन एक्सप्रेशन। नाउ आपके एसओपी फॉर्म में, तो इनमें कोई एक नाम सुना आपने, मिनटर्म, ऐसा कुछ? मिनटर्म क्या होते हैं? मिनटर्म, ठीक है। जहां पे भी 1 आएगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग मिनटर्म तो होगा, लेकिन मिनटर्म जैसे इनके अंदर क्या बोलेंगे हम? मिनटर्म आपके होंगे जैसे मिन यानी मिनिमम, टर्म्स यानी टर्म्स। मिन टर्म का जो एक्चुअल मीनिंग है मिनिमम टर्म्स, और कोई वैसे रॉकेट साइंस से वैसे ही लिया गया नॉर्मल से ना। जैसे ये होगा ए बार आपका, बी और सी है, सी बार, ये आपका एक हो गया मिन टर्म, ठीक है। जहां पे भी आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। हो सकता है जैसे मान लो कि अदर एग्जांपल इसकी बात नहीं कर रहा, हो सकता है कि ए बार बी हो सकता है ए बी बार हो सकता है आपका कुछ ए बी सी हो। तो ये जो
चीजें आएंगी ये सारे क्या कहलाएंगे, मिनटर्म। बस इनके जो आउटपुट्स हैं वो क्या आने चाहिए, आपके 1 आने चाहिए, तो वो आपका मिनटर्म हो जाएगा। ये क्लियर है ना। नाउ मिनटर्म में कौन सा ऑपरेशन है, एंड या और। तो मिनटर्म में ये याद रखना है, मिनटर्म के अंदर कौन सा ऑपरेशन होता है, एंड ऑपरेशन होता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, जैसे मिनटर्म है तो क्वेश्चन हमें या तो आपको ये वाली देगा, इक्वेशन दे देगा, या ट्रुथ टेबल दे देगा। तो कभी जैसे मान लो इतनी बड़ी ट्रुथ टेबल बना के वो दे सकता है क्या, इतनी बड़ी ट्रुथ टेबल नहीं देगा। तो आपको देगा वो डायरेक्टली सिर्फ मिन टर्म्स की वैल्यू दे देगा। मिन टर्म की अगर उसने वैल्यू दे दी तो आप समझ जाओगे कि वो किसकी बात कर रहा है। ये वाले जो उसके आउटपुट है ये क्या है, 1, जो उसने मिन टर्म बोले हैं। जैसे ये कितने नंबर पे आता है, 0, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे डेसिमल नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर है ना। नो, जो ये फर्स्ट वाली स्टार्टिंग की पोजीशन है, मिन टर्म को आप किससे डिनोट करोगे, स्मॉल एम से कर लोगे। ये जो नंबर है वो आपको यहां लिख देना है M0, इसके आगे M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7, ये इसने लिख दिया ना। अब क्वेश्चन के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया देगा, हुआ नंबर देगा, कैसे देगा, सिग्मा में देगा या और मतलब क्यों सिग्मा में, सिग्मा में क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू, यस ये समेशन है। फॉर एग्जांपल दिस इज कौन सा है, ये एंड ऑपरेशन है, ये मिनटर्म है। कौन सा वाला मिनटर्म है, M1 M2 M3 M0, नंबर बता सकते हो, M2, ये वाला आपका हो गया M2, ये M4 आ गया, ये M5 M6 और M7, ये आपके मिनटर्म के नंबर हो गए। नाउ वहां आएगा समेशन ऑफ, क्योंकि ये जो मिनटर्म्स है इनका क्या है, समेशन है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा, ऐसे भी मिल सकता है M2 प्लस M4 है ना, M4 प्लस M5 प्लस M6 प्लस M7, अगर उसने समेशन नहीं दिया, ठीक है। नाउ अगर वो समेशन देगा तो आपको मिल सकता है M2, M4, M5, M6, M7, ठीक है। आपको ऐसे भी मिल सकता है कि y इक्वल टू समेशन ऑफ मिन टर्म्स 2 4 5 6 7, इससे भी समझ जाओगे कि ये किसकी बात हो रही है, मिन टर्म्स की बात हो रही है। तो आपको क्वेश्चन में कभी ट्रुथ टेबल नहीं आएगी, आपको सीधा सिर्फ ये वाली वैल्यू मिलेगी कि समेशन ऑफ m या डायरेक्टली समेशन ऑफ 2 4 5 6 7। अगर ये m भी नहीं आए तो भी आपको समझना है कि ये मिन टर्म की ही बात हो रही है। रीजन क्या है, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, एक चीज मैक्स टर्म भी आएंगी, तो अगर उसने m स्मॉल m को भी डिफाइन नहीं किया तो समझना कैसे। जैसे मान लो मैंने बोला कि m नहीं आया, तो आपको इस सिग्मा से समझना है। सिग्मा का मीनिंग क्या है, समेशन सम है। एक्चुअली ये मैथमेटिकल सम नहीं है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग और ऑपरेशन। एक्चुअल में यहाँ सम हो रहा है इसलिए हम यहाँ समेशन काम में ले रहे हैं, लेकिन ये मैथ्स वाला समेशन नहीं है, ये सिर्फ और ऑपरेशन को डिफाइन करता है। बस ये पॉइंट इसमें याद रखना है एक तो। और आपको ऐसा कोई भी वैल्यू मिलेगा तो ट्रुथ टेबल डिफाइन हो जाएगी। तो क्वेश्चन में हमेशा सिर्फ आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका बूलियन एक्सप्रेशन बनाओ, ठीक है। एक आपके आगे के मैप भी आएगा, तो के मैप में भी इनके खूब सारे यूज होंगे, तो वो एक बार देखते हैं। इसको अब आगे एक बार सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ तक नोट डाउन करें। इसमें मिन टर्म्स M2 M4 ये सारे मिन टर्म हो गए, इधर लिख लेना मिन टर्म्स। तुमने कर लिया क्या नोट, तुम्हारा पहले का पढ़ा हुआ है क्या, अच्छा ओल्ड स्टूडेंट हो।
एक और था ओल्ड स्टूडेंट। यहाँ एफ लिखा है ना तभी, तो एफ लिख लेना, अगर वाई लिखते हो तो वाई लिख लेना, वो तो एक ही है। आएंगे चलो इसको नोट करो, नोट करो। नोट करो, अरे बातें नहीं, बातें नहीं। रिवीजन जरूरी है ना। रिवीजन जरूरी है और कुछ नहीं। कितने मार्क्स है तुम्हारे? 26। फिर तो तुम्हारा वीक है। वो मैटर नहीं करते। मैथ्स और एप्टीट्यूड है ना, जैसे एक्चुअल के अंदर ये नहीं है कि अपन भावनाओं में बह जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल चाहे मेरा सब्जेक्ट है डिजिटल, तो हर एक का अपने को वेटेज पता होना चाहिए, पहली चीज तो। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स को तुम तैयार अच्छे से करो, अगर तुम्हारे मैथ्स और एप्टीट्यूड नहीं आता तो तुम कोई भी इंसान गेट नहीं क्वालिफाई कर सकता। वो आपको सबसे पहले बेस बना के देंगे, तो वो सबसे पहला बेस है, देन आफ्टर आगे वाले सब्जेक्ट आते हैं, और जिनका जो हाई बेस है वो वाले ज़्यादा करने पड़ते हैं। बुक्स की तो जरूरत नहीं है गेट में, तो क्वेश्चन लगा लो, प्रैक्टिस कर लो, काम है। तो उतने भी कर पाओ तो सफिशिएंट है। फिर कर लिए तो और करने से कई बार क्या हो जाता है, रटते हैं जैसे चीजों को, अपन मीनिंग पता नहीं चलता है, हम सिर्फ जैसे ये लिखा और डायरेक्टली बस ये कर दिया, उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है कि कर क्यों रहे हैं ऐसा। जैसे कोई कंट्रोल इनपुट है, वो जीरो बनाने का मीनिंग क्या हुआ। इस फॉर्म का कोई नाम होता है शायद, अगर आपको पता हो तो। यस, इसको क्या बोलते हैं? कैनोनिकल, या फिर कैनोनिकल का ही क्या नाम है एक और दूसरा? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या चल रहा है? एसओपी। एसओपी ठीक है। ये मिड टर्म का हो गया। ये अगर एफ इक्वल तो लिख सकते हो चाहे तो तुम, अगर यहाँ एफ लिखा था हमने तो एक ही बात, ठीक है। नाउ ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये इसने 2 4 5 6 7 दे दिया। अब उसको वेरिएबल का कैसे पता चलेगा? क्या वो वेरिएबल को भी कहीं मेंशन रखेगा? जैसे आपको डायरेक्टली मिला 2 4 5 6 7, क्या आइडिया लग रहा है? जैसे मैंने बोला 2 4 5 6 7, ठीक है, मैंने बोला समेशन 2 हो जाएगा। अगर मान लो ऐसा कुछ केस आता कि 2 और 3, जैसे ये 2 वाला है और ये 1 होता, बाकी सारे 0, ऐसा भी तो केस तो बन ही सकता है। तो ऐसे में तो उनको स्पेसिफाई करने के लिए उसको या तो इनके साथ में कुछ वेरिएबल देना पड़ेगा, वो नंबर लिख के देगा। जैसे यहाँ पे साथ में वो दे देगा आपको
जो भी है सीक्वेंस वाइज ए बी सी, ठीक है, वो यहाँ मेंशन कर देगा और कुछ नो। ये आपकी कैनोनिकल स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब यही तो इसका आंसर नहीं हो सकता, इसको क्या करना रहेगा, आपको रिड्यूस करना रहेगा। तो इसको रिड्यूस करके मेरे को बताओ कि क्या आएगा। बाकी ये रिमूव कर दूं, ये तो हो ही गया। दीज आर मिन टर्म्स। ये लिख लिया ना, कैनोनिकल और स्टैंडर्ड फॉर्म। ए बार देखते तुम्हारा क्या है, देखा। हाँ बिल्कुल सही है वैसे तो। देखो ये वाले दोनों कर लो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये कर लो चाहे दोनों, कोई एक ही बात है। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इनमें आ रहा है ये, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, ए ए ए तो आएगा नहीं, आपका आएगा। ये आ गया आपका ए बार बी सी बार, इधर से क्या कॉमन ले रहे हो आप, ए बी बार, तो अंदर बन रहा है सी बार प्लस सी, इधर क्या कॉमन ले रहे हो ए बी, तो सी बार प्लस सी। ये वाली वैल्यू कितनी बन जाती है 1, ये भी 1, ठीक है। नाउ अब क्या बन रहा है ए बी बार प्लस ए बी, अगर ए कॉमन लोगे तो क्या आएगा, या फिर ऐसे ही कर सकते हैं कि दिस इज ए बार बी सी प्लस ए बी बार है, तो इसमें अगर मैं ए कॉमन ले लूं तो बी बार प्लस बी आएगा, ठीक है। ये क्या वैल्यू बन गई 1, तो ए प्लस ए बार बी सी ये क्या होगा। एक्चुअल में कल हमने एक चीज देख रहे थे, फॉर एग्जाम्पल कि अगर ए प्लस ए बार बी ऐसा कुछ हो, तो आपको क्या करना है, जो भी बी के साथ में मल्टीप्लाई में है उसको हटा देना है और ए प्लस बी लिख देना। क्लियर है। नाउ यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए बार है, ये जो बी था ये दोनों का कंबाइंड एज्यूम कर सकते हो, तो क्या आंसर आएगा, और ये सी बार है यहाँ, ए प्लस बी सी बार, ए प्लस बी सी बार, ठीक है। क्या ये भी आपकी एसओपी फॉर्म है, एसओपी फॉर्म तो बोलेंगे, ये मिनिमल है, एफ ए बी सी मिनिमल एसओपी फॉर्म, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, सम ऑफ प्रोडक्ट। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी अगर मैं बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड में और मिनिमल में क्या डिफरेंस है। हाँ एक्चुअल में हम एसओपी इससे आए हैं, ये इसका एक्सप्रेशन है मिनिमम। हो सकता है आप पीओएस से भी जब निकालोगे तो भी यही आएगा, अगर आप पीओएस से भी आओगे, इसको पीओएस से भी करोगे ना, प्रोडक्ट ऑफ सम अभी नहीं पता चलो, लेकिन उसमें जीरो काउंट करेंगे तो उससे भी यही वैल्यू आएगी। तो ये तो आपकी मिनिमाइज इक्वेशन है। हाँ तो वो भी वो बोल देंगे, ऐसे ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं बोलेंगे। ये एक एक्सप्रेशन है नॉर्मल जो मिनिमल है, मतलब आफ्टर सॉल्विंग रिड्यूसिंग, ये रिड्यूस करने के बाद में आ रहा है ये इक्वेशन, तो इसको आप बोल सकते हो। ये याद रखना बस, ए प्लस ए बार बी को आप जो भी ए बार है उसको हटा सकते हो, ए प्लस बी डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है।
इस बोर्ड पे क्या थोड़ा ऐसे डायरेक्टली मिटता है? रफ कर सकते हैं? नो। तो दो टाइप के एसओपी हो गए आपके। एक कौन सा था? स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। स्टैंडर्ड बोल लो या कैनोनिकल। तो इसके अंदर क्या होता था? तीनों वेरिएबल प्रेजेंट, मतलब जितने भी वेरिएबल, जैसे इसके अंदर ए बी सी सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट है, तो इसके अंदर सारे आपके वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक भी इसमें एब्सेंट हो जाएगा। जिस जिससे आउटपुट आ रहा है वो सारे इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ये क्लियर है? नाउ इसमें क्या होगा मिनिमल के अंदर? मिनिमल के अंदर हो सकता है कि सारे के सारे जो हैं वो आपके प्रेजेंट हो भी या ना भी हो, तो वो कंपल्सरी नहीं है। कंपल्सरी नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर आपके दो वेरिएबल आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ ए और बी लेता हूँ, ठीक है, तो जो फंक्शन आपका बनेगा एफ, उसमें ए भी आएगा, बी भी आएगा, ए बार बी भी आएगा और ए बी बार भी आएगा। तीनों काउंट हो गए। इसमें क्या ए प्रेजेंट है? ए है क्या? बी प्रेजेंट है, ए बार प्रेजेंट है, बी बार प्रेजेंट है। तो मतलब चारों आने चाहिए, ए बार। क्या इसमें देखना ए बार आ रहा है, ए आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, बी बार भी है, सी भी है और सी बार भी है। तो आपको ये सब देखना है, सी बार भी देखना है। वो सारे इसके अंदर मिलेंगे आपको, डेफिनेटली मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर सारे वेरिएबल ए और बी है, तो ए और बी मिलेगा, जबकि इसके अंदर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। तो हेडिंग डाल लो पहले वाला स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, मतलब इसी के अंदर उसके आगे एक पर लिख लो each minterm is having all the variable each minterm is having all the variables in normal or complemented form नॉर्मल का मतलब ए और बी, और कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब ए बार बी बार। तो इसका एग्जांपल ये दे सकते हो, चाहे ये एग्जांपल में लिख लो each minterm is having all the variable in normal or complemented form। जो मिनटर्म है ना वो प्रेजेंट होगा ही होगा, तो ये एग्जांपल में लिख सकते हो। जैसे ये नॉर्मल फॉर्म है, ये कॉम्प्लीमेंटेड है, ये नॉर्मल है, ये दोनों, ये वाला कॉम्प्लीमेंटेड, ये नॉर्मल, ठीक है। मिनिमल एसओपी लिखो, मिनिमल एसओपी। each minterm does not have all the variables each minterm does not have all the variables in normal or complemented form एग्जाम्पल इसका लिख लिया है? कौन सा वाला लिख रहे हो? ए प्लस बी सी बार लिख लो, एफ इक्वल टू ए प्लस बी सी बार। इसके अंदर है नहीं आपका, ऐसा नहीं बी भी इधर नहीं है। आवाज उधर भी जाती है, मतलब वैसे नहीं है ना। हाँ no. मिनिमाइज द इक्वेशन ए बी ले, एक्स वाई ए बी ले लेते हैं।
minimize the Boolean expressions by using truth table. Minimize the SOP expression कर लेंगे. क्या? हाँ एक बार बनाओ तो सही. इनको बनाना दो. क्वेश्चन ऐसे लिख लेना. For the given truth table, minimize the SOP expression. For the given truth table, minimize the SOP expression. ये तुम लोग निकालो, लिखो, नोट कर लो तो इसको. एक नंबर 0 2 3. तुम्हारा आ गया? चलो, तो f इक्वल टू यहाँ आएगा पहले का a बार b प्लस a b. सिंपल है. तो b कॉमन आया तो a बार प्लस a, और ये आपका कैंसिल हो गया. ठीक है. तो ये वाला क्या है? दिस इज मिनिमल SOP फॉर्म. एंड ये वाला कैनोनिकल प्लस स्टैंडर्ड SOP, ये नाम. ठीक है. एक एक्सप्रेशन और लिख लो. सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन फॉर y a comma b equal to summation of 0 2 comma 3. इसका वाला बताओ. ये मतलब ऐसा कुछ आना चाहिए. इसका भी लिखा. तुम्हारा आगे आ रहा है? तुम्हारा आ रहा है निशांत? ये लिख कर बताऊं या क्या लिखूं? क्या आ रहा है? a प्लस बी बार आ रहा है. लास्ट में वो वाली आइडेंटिटी बनती है a प्लस ए बार बी वाली, उसको सॉल्व कर ही लोगे. ठीक है. इसका भी एक बार निकाल. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बूलियन एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व होगा इससे. बूलियन एक्सप्रेशन तो खुद को सॉल्व करना पड़ रहा है. वो आगे आएगा के में. इसका बेसिक क्या बनेगा?
देखो ये डेसिमल नंबर्स आपको देता हूँ, ठीक है, ये मिन टर्म्स है। एक्चुअल इसका मीनिंग यही तो है कि मिन टर्म 0 प्लस मिन टर्म 1 प्लस मिन टर्म 4 प्लस मिन टर्म 7, बिना समेशन के भी दे सकता है ना, ये एक्चुअल मीनिंग है। हाँ, मिन टर्म 0 की क्या वैल्यू आएगी, ए बार बी बार सी बार, m1 की, मतलब डेसिमल का बाइनरी तुम्हें पता होना चाहिए, तो 1 का बाइनरी 001 होता है, तो ए बी और सी लिख कर रखो, तो ए 00 है तो बार लग गया। m4 का क्या आता है 100, तो ए बी बार सी बार, और 7 का ए बी सी, बस सिंपल है। मिनिमाइज इसको ए बार बी बार कॉमन ले लो, तो ये तो कैंसिल आउट इधर ही चला गया, इसमें क्या कॉमन आएगा, ए बी बार सी बार प्लस बी सी, तो ये तो वैसे ही गया या नहीं गया, ये जाएगा क्या, हाँ एक्स नॉट तो बन जाएगा, लेकिन इसको मतलब वैसे कैसे कर सकते हो आप कम में एक्सप्रेशन में, तो आप एक काम करो ना, इसको एक्सप्रेशन में भेज क्यों रहे हो, इधर करो ना, इधर नहीं, ठीक है, बी बार अगर आप निकाल लोगे तो क्या आइडेंटिटी बनेगी, ए बार प्लस ए सी बार, तो ये वही तो एक्सप्रेशन बनता है, ए प्लस ए बार बी होता है, उसमें इसको नेग्लेक्ट करते हैं हम, तो यहाँ पे आ रहा है तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, ए बार प्लस सी कर दो, ए बार प्लस सी बार कर लो, ए बार प्लस सी बार इसको लिख सकते हो, अगर कभी भी ए प्लस ए बार भी है उसमें ये वाला जो टर्म है बी के साथ उसको हटा सकते हो, आप डायरेक्टली ए प्लस सी बार लिख सकते हो, कर सकते हो, मतलब वो जितना जाएगा उतना हम भेज सकते हैं, इसमें कुछ नहीं जा रहा है, ले लिया था इधर, हाँ ठीक है ए बी सी, ठीक है, मतलब वो ज़्यादा छोटी हो सकता है चली भी जाए आपकी, नहीं भी जाए, मेन ये है कि ये वाला आपको आता है या नहीं आता मिनटा, ठीक है, जो रिडक्शन होगा कभी भी आपको ये वाली चीज़ दी जाएगी तो हम इससे नहीं करेंगे, हम्म, हाँ हाँ ये वाले, जैसे ये जो बना था आपका इधर वाला यही था ना, ए बी बार सी बार प्लस बी सी, तो उस टोटल के बाद एक्चुअल में ये कौन सा फॉर्म है, एक्स नॉर का फॉर्म है, तो एक्स नॉर में जीरो आउटपुट कब आता था, जब दोनों इक्वल हो या नहीं, अनइक्वल होते थे तब आता था वन, अनइक्वल होंगे तब तो आएगा आपका क्या, जीरो या वन, ठीक है, जैसे यहाँ जीरो जीरो लोगे तो ये वन बना देगा, ये तो जीरो रह गया तो वन आ गया, वन वन लोगे तो ये वाला वन बना देगा, अगर अनइक्वल लोगे तो आपका जीरो आएगा, तो सेम पे आउटपुट आएगा, तो बी और सी जब सेम होंगे तब ये वन देगा, अदरवाइज आपका जीरो देगा, वन ही लिख सकते, इसको वैसे टर्म बन जाएगा फिर वो बी बार बी प्लस सी, लोग वैसे बी प्लस सी फिर बी सी, तो एक इसको बी प्लस सी भी लिख सकते हैं, नो, नेक्स्ट कौन सा आएगा, पोस्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ सम, नो, एसओपी के अंदर हम लोग आउटपुट क्या देखते थे, आउटपुट हम वन देखते थे, ठीक है, और ए को हम लिखते थे, ए बार को तो जीरो से और ए को वन से, ठीक है, पीओएस में आपको क्या करना है, आउटपुट तो देखना है जीरो, ठीक है,
और जो ए बार है उसको किससे लिखोगे, 1 से, और ए को 0 से। ये इसमें केस उल्टा है। पहले वाले में 0 को ए बार से लेते थे और 1 को ए से लेते थे, किसमें, एसओपी में। पीओएस में क्या करना है, आउटपुट तो अब आपको 1 0 वाला सेलेक्ट करना है और ए बार की वैल्यू आप 1 लोगे और ए की वैल्यू 0 लेंगे। ये कर सकते हो, ठीक है। नो सेम मैं वही टेबल काम में ले लेता हूँ, ए बी सी 0 0। इधर क्या लिया था मैंने, एक बार वो बता दूं। 1 यहाँ क्या था, 0 0 1 0 1 1 1, यही था सेम, ठीक है। वही सेम मैं टेबल यहाँ पे काम में ले रहा हूँ। नाउ इसके लिए क्या फंक्शन बनेगा, सबसे पहले आपको लिखना है एफ, 3 है तो ए कोमा बी कोमा सी। नाउ पहले कौन से वाले आउटपुट पे फोकस किया था हमने, 1 पे किया था, अभी 0 पे। तो 0 का एक तो रहा ये, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। गलती होने के चांसेस कई बार रहते हैं। एक बार इसके लिए इक्वेशन बताओ अब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी बार, ठीक है। ये सही है, कुछ नहीं करना बस। हाँ यहाँ पे तो चलो यहाँ क्लियर हो जाएगा। कई बार जब दोनों का एक साथ करेंगे वहां आता है असली कंफ्यूजन, कि आपको एसओपी भी साथ में लिखना है पीओएस भी, क्योंकि एसओपी में ये ध्यान रखना पड़ेगा ए बार को 0 से लिखना है, जबकि पीओएस में ए बार को 1 से लिखना है। तो एक्चुअल में मेरे को एक चीज बताओ, उसकी वो फॉर्म थी पीओएस मतलब एसओपी वाली, और ये पीओएस वाली बॉस फॉर्म दोनों सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है या सेम है, दोनों की अलग होंगी या सेम होंगी। जैसे आउटपुट उसका कुछ आया था, आपका आउटपुट क्या आया था जो स्टैंडर्ड के अंदर आया हुआ था, लास्ट में ए प्लस बी सी बार ऐसा कुछ आया था, क्या उसका भी यही आएगा, क्या इसका भी, इसका अलग भी आ सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार, ये कौन सा ऑपरेशन है, ये अंदर कौन सा वाला ऑपरेशन हुआ आपका, और ये एंड, ये तो क्लियर है। तो आपका पीओएस का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, तो प्रोडक्ट का मतलब एंड ऑपरेशन और सम का मतलब और ऑपरेशन। तो उसमें आता था मिन टर्म, ये क्या है, इनको मैक्सटर्म, उसको मिन टर्म और इसको मैक्सटर्म क्यों बोल रहे हैं। जैसे वहां पे कुछ आ रहा था जैसे ए बार बी और सी बार ऐसा कुछ, तो इसको क्या बोला था हमने, मिन टर्म। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी वाला, उसमें एबीसी भी था क्या, ओनली सिंपल, है ना, तो एबीसी ले लेते हैं, चलो सही। उसमें एबीसी मिन टर्म था, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी नेक्स्ट टर्म है, ऐसा क्यों, बोले ये वाला नहीं। एक्चुअल में आप खुद ये देखो कि मिन टर्म का मतलब मिनिमम टर्म, मैक्स टर्म का मतलब मैक्सिमम टर्म। तो ये वाला जो है इसके लिए आपको कम लिखना पड़ रहा है, मतलब ये कम लग रहा है या ज्यादा, इन दोनों में एक बार देखो कौन सा कम लग रहा है कौन सा ज्यादा, ये कम लग रहा है, ये ज्यादा लग रहा है। तो बस यही ऐसा नाम दिया गया और कोई रूल नहीं है इसका, ये थोड़ा मिनिमम दिख रहा था इसलिए मिन टर्म दे दिया, इसको मैक्स टर्म दे दिया। अब अपनी मर्जी से मान नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से ये नहीं बोल सकते नहीं इसने तो ऐसे नाम तो इसी हिसाब से दिया है तो ये मैक्स टर्म होगी ये मिन टर्म। तो क्वेश्चन के अंदर वो डायरेक्टली जब मिन टर्म डिफाइन कर देगा तो वहां पे होगा ये वाला, ठीक है। एसओपी फॉर्म के अंदर मिन टर्म आएगा और पीओएस फॉर्म में मैक्स टर्म आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक चीज एसओपी के सामने ही हम लोग लिखकर चलेंगे कि यहाँ क्या आएगा, मिन टर्म, और यहाँ क्या आएगा, मैक्स टर्म। तो डिनोट किससे करेंगे इसको, कैपिटल एम, पहले वाले को स्मॉल एम से कर देते, इसको किससे करेंगे, कैपिटल एम से। तो ये आपका हो गया M0 M1 M2
M3, M4, M5, M6, M7, ठीक है। ये वाला कौन सा है? M0, ये M1, M3, ठीक है। नाउ इसका अगर आपको मैक्स टर्म दिया हुआ है, साथ में आपको इसका वो भी लिखना है। फॉर एग्जांपल ये पीओएस फॉर्म है, इसका एसओपी फॉर्म लिखना है। तो वो कैसे लिखना है? आउटपुट को जीरो ही मानकर चलना है, आउटपुट हम जीरो वाला लेकर चल रहे हैं, तो दोनों इक्वल हैं या नहीं एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो कौन कैसे लिखोगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है? चलो ठीक है, इसको एक बार सिंप्लीफाई करके बताओ मेरे को, फिर मैं उससे कंपेयर करता हूँ। चलो एक बार सिंप्लीफाई मत करो यार, वैसे ही या तो करके बता दो। ठीक है ठीक है, तुम इससे बताओ, इसको सिंप्लीफाई करो, एक बार कर लो। पहले ये नोट करो है, बहुत ज्यादा जाएगा क्या? ज्यादा तो जाएगा, कुछ रिमूव भी होएगा। ऐसा कुछ आता है, देखो एक्चुअल में मैं खुद तुम्हें मौका देना चाह रहा हूँ, वो तो मैं भी बता दूंगा शॉर्ट ट्रिक तो सीधी। ये अगर ऐसा कुछ आएगा, इसका सॉल्यूशन क्या आता है? हो गया, हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। यहाँ इनके लिख लेना, दीज आर द मैक्स टर्म, तीनों ये जो है वो मैक्स टर्म होते हैं। फाइनल ए प्लस बी सी, फिर तो यार गड़बड़ हो रहा है। देखते हैं। तुम्हारा अगर तुमने इसको सॉल्व कर लिया तो ये हो जाएगा फाइनल। हाँ वो तो किया, देखते हैं ना इसका क्या होता है। दोबारा एक्स प्लस एक्स वाई, ये तो आपका x इंटू एक्स एक्स बन गया, ठीक है। y इंटू एक बनता है y बार, ठीक है, एक बनता है आपका x y, ठीक है। x y इंटू वाई बार क्या होगा? एक सेकंड, y इंटू वाई बार क्या होगा? 0, या x अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस वाई, तो ये क्या बनेगा?
तुम क्या डायरेक्टली उसी में चले गए, मैं ये लिख कर गया हूँ, देखो देखो तो सही इसको। मतलब x प्लस वाई है और x प्लस वाई बार का मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा आपका x ही आएगा। तो यहाँ पर ये फंक्शन कुछ ऐसा है x प्लस सी इंटू एक्स प्लस सी बार, तो ये क्या बनेगा उधर ओनली डायरेक्ट इसका फाइनल x ही आएगा ना, तो इस बेसिस पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी, ठीक है, आगे प्लस सॉरी इंटू a प्लस बी बार प्लस सी बार, तो इसको तो कर सकते हो, इसका आगे कर दो, करूँ या फाइनल बता रहे हो, फाइनल बता दो। ये फॉर्म यहीं पे लिख लेना अलग पेन से हाईलाइट। तो वही फंक्शन पहले वाले का भी सेम आएगा ना, तो पीओएस से चले जाओ चाहे एसओपी से, आपका फंक्शन सेम ही आएगा। आ रहा है ना, मैं थोड़ी लाया हूँ, किसी और में ट्राई करके देख लेना। मतलब बस आपको फंक्शन आपका सेम आएगा। अगर आपको जो मान लो नॉर्मल कोई ट्रुथ टेबल है, वन वाले काउंट करो आउटपुट, इसका मतलब है मिन टर्म में लेकर चल रहे हो, तो मिन टर्म में अगर लेकर चल रहे हो तो कौन सा वाला एसओपी, ठीक है, एसओपी में फर्स्ट वाला, जहां पे एसओपी में ए बार को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे और ए को 1 से। बस मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मतलब क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है आपको, अलग अलग हम पढ़ रहे हैं, वहां पे कंबाइंडली आएगा, पता चलेगा उसने मिन टर्म की वैल्यू दे दी, आपको यही पता नहीं चलेगा ए जो 0 है उसको ए बार लिखूं या ए लिखूं, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, आप ऐसे समझो कि सम पहले आता था या प्रोडक्ट, कब सीखा था, मतलब जो सीखा है हमने, सम सीखा या प्रोडक्ट, सम सीखा है तो पहला वाला होगा सम, और सम में 0 का हम ए बार मानते हैं और ए का 1, तो इसको इस तरीके से याद, हाँ इससे मिन टर्म निकालना है, सब देखेंगे, नहीं अभी सारे जब फाइनल एक बार कर लेंगे ना तो सबसे सारे निकल जाएंगे, इससे मिन टर्म भी निकल जाएगा, तुम्हारा मैक्स टर्म भी निकल जाएगा, मैक्स टर्म भी, ये ए प्लस बी सी बार की ट्रुथ टेबल है, तो कौन कौन से हैं इसके अंदर मैक्स टर्म, m0 m0 m2 m, हाँ ठीक है, आपको बिना डेटा पुट करे तो यार रॉकेट साइंस से तो कैसे बताएंगे, क्योंकि आपको ये तो देखना रहेगा ना आउटपुट 0 किस पे आ रहा है, जैसे हमारे पास में 8 है, 8 इनपुट्स हैं, तो 8 में कौन से पे आपका आउटपुट 0 आ रहा है, इसको रखने के लिए मतलब हवा में नहीं बता पाएंगे, बैक ट्रैक कर पाना क्या है कि बैक ट्रैक करके कहीं पर भी जाया जा सकता है, बैक ट्रैक वैसे नहीं होगा, अगर तुमने किसी बुक में चाहे इसके थ्रू जा सकते हो तुम, क्योंकि तुम्हें ये पता है, अब तुम्हें क्या पता है कि हमने x का ऐसे लिया था, वो पूरा एग्जैक्ट नहीं जा पाता कभी, हाँ बड़े को छोटा बनाया जा सकता है, छोटे को बड़ा, 50 बच्चे अलग बनाएंगे तो अलग अलग इक्वेशन निकलेगी, इसको देखो ऐसे समझते हैं, जैसे तुम लोग क्या है कई बार ट्रुथ टेबल खूब सारी बनाओगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज a प्लस बी सी बार, ठीक है, नाउ अगर a1 होगा, a1 होगा, आपको क्या चाहिए पहले ये बताओ, मतलब मिन टर्म चाहिए मैक्स टर्म, मिन टर्म चाहिए, a अगर 1 होगा तो उस टाइम पे, ठीक है, मिन टर्म का तो पता है, एक और इनको बताता हूँ, अगर आपको जैसे a1 होगा, बी सी बार की वैल्यू चाहे कुछ भी आएगी, आउटपुट क्या आएगा 1 ही आएगा, 1 प्लस चाहे कुछ भी हो, 0 हो 1 हो, तो आउटपुट आपका 1 आएगा, तो बी सी बार कितनी बार चेंज हो सकते हैं, 4 बार,
क्योंकि 2 है 2 की पावर 2, तो 4 बार। तो जब A1 था, B C बार चाहे कितने भी हो, जैसे मान लो कि 100 101 ऐसा लेके 11 तक पहुंच सकते हो। ये चार आउटपुट्स आपके क्या आएंगे, 1 आएंगे। नो, अगर A की वैल्यू 0 है, ठीक है, B और C बार आपको कब देगा 1 आउटपुट? उसका केस अलावा कोई केस, उसके अलावा कोई केस नहीं है। जब आपका B क्या हो, 1 हो और C 0 हो, तभी दे सकता है। तो 0 1 0 ये कौन सा केस होता है, 3 का या 2 का? 0 1 0 2 का, तो M2 हो गया इसका। M2 ये 4 5 6 7, तो ये तो मिनटम निकल गई हमारी। मैं देखो पुट तो आपको यहाँ भी करना पड़ रहा है, चाहे आप वहां कर लो चाहे आप शॉर्ट ट्रिक से दिमाग लगा के यही लिख लो, वो तो बात एक ही पड़ती है। चाहे वहां पूरा लिख लोगे, बिना ऐसे हवा में नहीं बता सकते। ये भी जो मैंने बताया कि 1 प्लस समथिंग होगा, तो भी उसी ट्रिक से ही बताया कि वहां पे क्या आएगा, 9। अब अगर आपको आउटपुट 0 देखना है, ठीक है, मैक्स टर्म लगानी है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर A की वैल्यू 1 होगी किसी एक की भी, तो आपके आउटपुट 0 आ सकता है क्या कभी? नहीं आ सकता। तो 4 5 6 7 वाला हट गया ऑटोमेटिकली। अब आपको आउटपुट 0 बनाना, तो A तो सबसे पहले 0 होना ही जरूरी है, और ये B C बार भी आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो B C बार कितने केस में 0 होगा, ये तो परमानेंट 0 होगा। ये तो केस ही हट गया कि जो 4 5 6 7 वाले जो केस थे वो सारे हट गए, वो नहीं आएंगे। नाउ B C बार ये किस में आएगा, 4 केस बनते हैं, सुनो 4 केस है। ये एंड ऑपरेशन हो गया B C बार। एक तरीके से एंड ऑपरेशन में कितनी बार आउटपुट आपका 1 आता है, एक बार ही आता है। तो 3 केस आपके मिन टर्म के मैक्स टर्म के बन जाएंगे, 3 टर्म बन जाएंगे। कौन कौन से, उसमें पुट करके आपको तीनों देख लेंगे। B C बार का बता ही दोगे कि कब कब 0 आएगा, या तो आप 1 का निकालो कि कब 1 होगा, उसको एक्सक्लूड कर दो। तो उस तरीके से बता दो, उससे बेटर है कि जब भी ऐसा दे दिया जाए, हो सकता है आप दिमाग लगा पाओ नहीं लगा पाओ, थोड़ा सा ट्रूथ टेबल पे जल्दी से उसमें वैल्यू पुट करके देख लेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ होगा तो डायरेक्ट बता दोगे, और थोड़ा बहुत जब आप सॉल्व करोगे तो अपने आप एक्सपीरियंस आएगा। ये के मैप से ही करेंगे, जो एक्सप्रेशन सॉल्व है ना वो उसी से होगा, ठीक है। इसका आगे आ रहा है तुम्हारा आंसर, तो ये तो आपका सिंप्लीफाइड वाला हो गया। यहाँ लिख लिया था क्या, दीज आर द मैक्स टर्म, नो। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे ये अगर y है, ठीक है, अब मैं लिखूंगा y बार। ये जो डेटा है, यही डेटा मेरे को काम में लेना है, M0 M1 और M3 का, जो मैक्स टर्म का है। अब इसका पहले ये वाली कौन सी फॉर्म थी आपकी, POS। अब आपको SOP फॉर्म लिखनी है। एक्चुअल में हमें 3 डेटा काम में लेना है, 0 1 और 3 का, ठीक है। SOP फॉर्म में आउटपुट क्या देखते थे, 1 देखते थे, लेकिन यहाँ आउटपुट क्या है, 0। तो एक्चुअल में हमें y का बार लेना है, क्लियर, नो। अब इनका डेटा बता दो, ये क्या है फर्स्ट वाले का, तो मतलब क्या लिखूं, A B C, इनमें A बार आएगा या A आएगा, A प्लस B प्लस C का होल बार। ये वाली कौन सी फॉर्म थी, POS। अब हम लिख रहे हैं SOP। इसी के लिए इनको ही इन्वॉल्व रख रहे हैं, 0 1 और 3 में एक कन्वर्जन कर रहा हूँ POS से SOP में, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। पूरा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो हाँ वो एक अलग केस है, पहले नॉर्मल उससे लिख रहा हूँ। तुम जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो दूसरी स्टेप में आएगा, तुम सुनो उनका उड़ जाएगा। तुम्हें क्या पहले पूरा पता है, तो वो चीज पहले एक स्टेप से जाने दो। इस SOP फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, y बार इक्वल टू समथिंग, तो उस ट्रुथ टेबल से मेरे को सेलेक्ट करना है। तो अब डेटा तो आपको 1 0 1 और 3 वाला काम में लेना है, ठीक है, जिसका आउटपुट आपका 0 हो। और लेकिन आउटपुट इसमें क्या देखते थे हम, 1 देखते थे, तो मैं क्या करूंगा, y का बार करूंगा इक्वल टू। अब इक्वेशन बताओ उसके लिए क्या होगा, A बार B बार C बार प्लस आएगा या इनटू आएगा, प्लस SOP POS में आता है प्लस, अच्छा, तो यहाँ A बार B बार C बार, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस
ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी और सी, यही आ रहा है ना। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल रहा है? ए बार ए बार बी बार प्लस सी, जबकि हमारा क्या आना चाहिए था? ठीक है, अच्छा ये ब्रैकेट में ले लिया है तुमने। नो, आना क्या चाहिए था? ए प्लस बी सी बार, तो ये कैसे नहीं आ रहा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे तुमने सही लिया, तुमने इन्हीं को कॉमन लिया ना। एक तो तुमने बनाया होगा ए बार बी बार, ये तो गायब हो गया, प्लस ए बार और सी, यही बन रहा है आपका। तो अगर ए बार को कॉमन लिया तो बनेगा बी बार प्लस बी सी, यही आ रहा है। तो बी बार प्लस बी सी को ये क्या लिख रहा है? अच्छा हाँ सही है, सही है, इसको गायब कर दो कि बी बार प्लस सी। ठीक है, अब ये वाला आउटपुट आपका सही है या गलत है? अलग, तुम पीओएस फॉर्म का बताया मैंने पहले, एसओपी का नहीं बताया ना। इस फंक्शन से मैं एसओपी लिख रहा हूँ, तो इस फंक्शन से आपका ए बार बी प्लस सी बार समथिंग आ रहा है नाउ। अब इसमें एक बार वैल्यूज पुट करके देख लो, कोई भी क्या सेम आउटपुट दे रही है या नहीं दे रही है, एक बार पुट करके देखो। तुम कोई भी डेटा सेलेक्ट कर लो, जैसे तुम्हारे दिमाग में आ रहा है 10 पर, इसमें पुट करके देखो कि आपको सेम आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। हाँ, कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ भी तो है, ये एफ ही तो है, मतलब एफ लिख लो चाहे यार, मतलब एफ बार लिख लो, कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ भी तो है। तो आउटपुट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा? तो हमारा फंक्शन तो सही है, ये तो क्लियर है। फंक्शन जब सही है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये जो एफ है, हमने यहाँ पे बाहर ही किया था, इसका अगर आप बाहर करोगे तो क्या सेम आएगा या नहीं आएगा? इस वाले फंक्शन का सेम आएगा, एक बार करके ही देख लेते हैं इसका। ये हमने ओवरऑल बार लगा दिया, इसके बार को सॉल्व करोगे, कैसे करोगे? डी मॉर्गन, तो डी मॉर्गन में इसके ऊपर बार आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का बार प्लस बी प्लस सी बार का बार प्लस ए बी प्लस बी बार प्लस सी बार के बार का बार। नो, आगे बताओ। ए बार इंटू बी बार सी बार प्लस ए बार इंटू बी बार इंटू सी प्लस ए बार इंटू बी इंटू सी। ठीक है, यही आ रहा है। तो एक्सेल के अंदर क्या है, ये वाला डेटा क्या है? आपको यहीं से आ रहा है। अगर पीओएस को अगर आपको एसओपी में कन्वर्ट करना है तो दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका कौन सा, कि आपके पास में नहीं है कि आपको एसओपी पीओएस फॉर्म दिया हुआ है, आप या तो बार लेते रहो, ठीक है। या फिर अगर आपको ये पता है कि इसके जो मैक्स टर्म है मुझे पता है, मुझे मैक्स टर्म पता है, तो मैं बार क्यों लूंगा, क्योंकि बार लेने में आपको मेहनत लगेगी। अगर जैसे पहला तरीका आपने बार लेकर आ गए, बार लेकर हम पहुंच रहे, लेकिन बार मैं क्यों लेना चाहूंगा अगर मुझे ये पता है कि ये मैक्स टर्म कौन सा वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये फॉर्म है,
ठीक है, भूल जाओ आपके पास में ट्रुथ टेबल नहीं है। ये क्या होता है, 0 होता है या 1 होता है? 0 0 0 0 हो गया पहला। दूसरा वाला 0 0 1, ये 0 1 1। तो या तो मैं वही डेटा लेके वहां पे पुट कर दूंगा ना। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो, अगर यहाँ ए है तो यहाँ ए बार कर दो, प्लस है तो इंटू कर दो, बी का बी बार कर दो, प्लस है तो इंटू सी का सी बार कर दो, यहाँ इंटू का प्लस कर दो। ये भी कर सकते हो सारे तरीके। सबसे आंसर तो आपका सेम आएगा, आउटपुट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या उसके? और इस एक्सप्रेशन को जब आपने एक बार सॉल्व किया था नॉर्मल जो सिर्फ अंदर वाला, उसको सॉल्व करने से क्या फंक्शन मिला था आपको? ए प्लस बी सी बार, सिर्फ एफ का। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब एफ बार लिया हुआ है, एफ बार किस फॉर्म में? एसओपी फॉर्म में। ठीक है, सारे फंक्शन सेम होते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ बार लगाना है और कहाँ बार नहीं लगाना है। ठीक है ना, तो उस तरीके से सेम आउटपुट आ रहा है। तो ये चाहे आप ये वाला मैक्सटर्म से ले लो, ये वाला भी आप मैक्सटर्म से हमने लिया है। ये पीओएस का एसओपी में सिर्फ कन्वर्जन है, इसके अलावा आपका कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो एसओपी में हम ए बार को 0 लेंगे, A1 ये सारे मिन टर्म होंगे, और पीओएस में आउटपुट आपका 0 आएगा। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग बार। तो ए बार की वैल्यू यहाँ 1 सेलेक्ट करनी, ए की 0, और ये होगी आपकी मैक्स टर्म्स। ठीक है, इसको भी आगे तक सॉल्व करोगे तो आपको सेम ही मिलने वाला है। बिल्कुल, हाँ, फॉर एग्जाम्पल, हाँ जैसे नहीं, अगर जैसे फाइनल एक्चुअल में बार इसलिए लेते हैं कि इसका बार लेकर ही तो आप उस पोजीशन पे पहुंचोगे। फॉर एग्जांपल आपको मैक्स टर्म जो है उनके थ्रू एसओपी फॉर्म बनाइए, मैक्स टर्म के थ्रू एसओपी फॉर्म बनाइए, मैक्स टर्म के थ्रू अगर एसओपी फॉर्म बनाइए और आपसे आउटपुट के बारे में जैसे पूछा जाए, अरे ये बंद करो, इसको कैसे बनाओगे? तो एक्चुअल में तब तो लेना पड़ेगा ना बार का बार। तो इस बार का आप यहाँ पे एक्चुअल में ये बार है ना, बंद करो यार इसको, ये अलग से लिखना, देखो इस फंक्शन में मत लिख देना बार, ये अलग से लिखना है। अगर आपको सिर्फ ये दिया हुआ है और आपको पूछा जाए पीओएस के बारे में, तो आप ये करोगे ना कि इस बार का बार लगाओगे, तब तो ये करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे बार लगाना पड़ेगा कि वो दे क्या रहा है, मैक्स टर्म से दे रहा है इक्वेशन या मिन टर्म से दे रहा है। ठीक है, ऐसा ही उल्टा केस उसमें भी होगा। क्लियर है या नहीं है? आपको पीओएस इक्वेशन लिखोगे मैक्स टर्म यूज है, कोई बार नहीं है। अगर एसओपी इक्वेशन में मिन टर्म काम में लेते हैं, अगर एसओपी इक्वेशन आपने मैक्स टर्म से लिखी तो बार आएगा, तब आपका आउटपुट सही आएगा। ठीक है, एसओपी मिन टर्म पीओएस मैक्स टर्म, ये यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो, और अलग से करना, ये जो बार है ना मैंने हटा दिया है, यहाँ पे ओवरऑल बार मैंने लगाया था, ये अलग से लिख लिया ना, ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने, कि अगर हम इस वाई का बार लेंगे पीओएस को हटा के तो सेम आ रहा है या नहीं, ये दोनों अलग अलग लिखना। ठीक है, और कंफ्यूजन नहीं हो उसके लिए साथ में कुछ लिख लेना, नोट कर लो एक बार। इसका एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे को बोला नहीं है, मैं इलेक्ट्रिकल के लिखा हूँ। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, डिजिटल जरूर होता है। कंप्यूटर आर्किटेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, इलेक्ट्रिकल। तो ये नोट हो गया क्या, ये दोनों कर लिए? तो अब जो पहले वाला एक टेबल बनाई थी वही टेबल दोबारा बनाना, और उसका लिखो फॉर द गिवन ट्रुथ टेबल मिनिमाइज द पीओएस एक्सप्रेशन। हाँ,
तो जो दोनों क्वेश्चन थे मेरे को बता देना क्या थे। जैसे एक वो लड़का नहीं आया था क्या, एक और आया था कोई रिपीट करने, तो जब 3 दिन का था उसके 1 घंटे में हुआ था। एक लड़का पढ़ने आया था जो 3 दिन में तुम लोगों को पढ़ाया था, वो मैंने उसको 1 घंटे में पढ़ाया। तो वो भी ये भी बोल रहा था ये तो और स्लो है। तो एक्चुअल में ये शक्ल देख के थोड़ा सा कई बार टाइम चल जाता है, क्योंकि जैसे मशीन थोड़े बड़े सब्जेक्ट की बात करें जिनमें 100 घंटे लगते हैं, उनमें क्या होता है 10 घंटे भी ऊपर हो जाते हैं तो पता नहीं चलता है। यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो कि 30 घंटे हैं तो उसके 40 हो जाते हैं तो थोड़ा सा रहता है। अब ये रहता है कि तुम लोगों की, अगर तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग कम है तो उसके 5 घंटे कम भी हो सकते हैं। अब जैसे मान लो तुम लोगों की शक्ल नहीं बनी तो मेरे को 2 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा भी कराने पड़ते हैं, तो उससे वो टाइम भी बढ़ जाता है। ऑफलाइन में थोड़ा शक्ल देख के कोर्स चेंज होता है, जैसे कई बार नहीं समझ में आता तो दूसरा एग्जाम्पल और जल्दी से ढूंढ के कराना पड़ता है। हैं? नहीं यार, 15-20 दिन में 20 नहीं 30 तो लग ही जाए। हाँ, तो फिर भी थोड़ा है, नहीं है थोड़ा बहुत और भी। क्या था इक्वेशन, ए बी फंक्शन है 0 0 0 1 1 0 1 1, क्या था डेटा 0 1 0 1, ठीक है। नाउ कौन सी फॉर्म लिखनी है हमें, पीओएस, पोस्ट फॉर्म। बस ये याद रखो, पहले सम आता है तो मिन टर्म काम में लेते हैं, और पीओएस यानी प्रोडक्ट बाद में सेकंड वाला है तो मैक्स टर्म काम में लेंगे। तो इक्वेशन में आपको क्या काम में लेनी है, मैक्स टर्म। तो मैक्स टर्म कौन सी होती है, 0 1। तो एक तो ये वाला हो गया आपके M0 M1 M2 MC। तो मैक्स टर्म कौन कौन सी आएगी आपकी, एक तो M0 मल्टीप्लाई होगा या प्लस, मल्टीप्लाई होगा या प्लस, ठीक है। M1 सॉरी M1 नहीं M2 यही आएगा। तो आपका जो फंक्शन है क्या वो यही होगा, ठीक है। हाँ, अब लिख लेते हैं F इक्वल टू एम नॉट क्या है, ए प्लस बी या ए बार प्लस ए प्लस बी, और यहाँ M2 ए बार प्लस बी। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए और ए बार तो आपका वैसे ये बता ही दिया, हाँ प्रॉपर्टी कराई थी, तो बी आएगा फाइनल, ठीक है। बाकी लिख लेना, ये प्रॉपर्टी अलग से चाहे लिख के रखना, ये बहुत काम की होती है। आपका फंक्शन बी आ रहा है और इससे भी सेम ही आया तुम्हारा पीओएस से, और कोई एग्जांपल भी चाहे तुम लेकर देख सकते हो। जैसे एक दूसरा वाला और एग्जांपल मैंने कोई दिया था तुम्हें, क्या था वो दूसरा, नो अब उसको तो सिग्मा से लिखते थे, इसको कैसे लिखते हैं, पाई, ठीक है। उसमें वैल्यू कितनी थी 023, 023 गायब हो जाती तो ओनली 1 ही बचती, 023 के अंदर ओनली 1 ही बचा। एक चीज और आपको मिल जाएगी जो मैं कई बार भूल जाता हूँ, ए कोमा बी फंक्शन। अब इसके लिए बताओ क्या है, 1 वाला केस है ए प्लस बी बार, तो यही सेम है या अलग है, मतलब वो पहले वाला का भी यही आ रहा था क्या, तो यहाँ से आपका फंक्शन आ जाएगा ए प्लस बी बार, ठीक है। यहाँ पाई लिखते हैं, एक्चुअल में पाई का मतलब क्या है, प्रोडक्ट। अब एक ये मत समझ लेना कि प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन का मतलब कौन सा ऑपरेशन होता है, एंड ऑपरेशन, और प्लस का मतलब और ऑपरेशन, तो ये समझना है। अब पीओएस में कौन सा गेट ज्यादा काम आता है,
पीओएस में एंड आ गया और उसमें और, तो ये गेट्स आ गए। तो ये वाला हो ही गया आपका। नया क्वेश्चन एक देख लेते हैं, ये नोट कर लेना, ये बस छोटा सा वैल्यू रख कर दो ना। बस एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। क्लियर हो गया ना पीओएस एसओपी, वैसे तो कर लोगे तुम। ए बी सी फंक्शन 0 0 0, ये बना लो, फिर मैं डेटा ही लिखूंगा। तो अब इसका एक एसओपी भी बताओ, पीओएस भी बताओ, एक तो इक्वेशन बनाओ पहले तो इसकी, सब कुछ बनाना है इसका। मतलब एक इक्वेशन भी बनानी है, मिन टर्म मैक्स टर्म भी बताना है, और फाइनल इक्वेशन, इक्वेशन इन द सेंस जैसे क्वेश्चन कैसा आ सकता है इसका, वो वाला भी बताना। पहले तो इक्वेशन जैसे पाई और समेशन में कैसे आएगी, ठीक है, पहली स्टेप तो वो लिख लो। एसओपी हो गया, पीओएस हो गया, मिन टर्म मैक्स टर्म बता दो अलग से कि मिन टर्म कौन सी होगी। हाँ मतलब वो मिन टर्म इक्वल टू में समथिंग लिख लो, जो भी वैल्यू है, तो वो तुम्हें क्लियर रहेगी। और फिर इक्वेशन दोनों की अलग से, एसओपी से भी और पीओएस से भी। तुम्हारा क्या नाम है भाई? आशीष। तुम निकालो भाई, क्या पता तुम्हारा अलग आ जाए पीओएस एसओपी। पहले मैं एक बार एसओपी की इक्वेशन देखता हूँ। अगर एसओपी में इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे आएगा, समेशन, वो एक्चुअल में आपको देखना रहेगा ना, एक बार दोनों से करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल 1 वाले टर्म ज्यादा आएंगे, ठीक है, तो इसमें ज्यादा, तो कौन सा वाला ज्यादा बेटर रहेगा, ये ऐसे मैटर करेगा। इक्वेशन तो आप देखो ट्रुथ टेबल से कैसे भी बना सकते हो, पहले नहीं बना सकते थे, आप एसओपी और पीओएस से बना सकते हो। तो कहाँ से जाना है, ये 3 है, तो एक बार तुम एक बार खोल के बना के तो देखो। जैसे पहले वाले केस में भी तुम्हें लग रहा था कि मल्टीप्लाई बहुत होगा 3 इक्वेशंस का, आइडेंटिटी या कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जिससे कुछ ना कुछ हो जाएगा। नाउ इसका क्या लिखूं मैं, 0 2 3 6 7, सही है ना ये, मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। मिन टर्म्स क्या होंगी आपकी, कई जगह पे m0 भी मिल सकता है या ओनली 0 भी मिल सकता है, वो समझ जाना। स्मॉल m0, m2, m3, m6, m7। हाँ, तभी तो पता चलेगा ना कि दोनों का इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो मिनिमाइज करने से ऐसे नहीं होगा, मिनिमाइज करने से आपको ये पता चलेगा कि अगर आपके सामने ऐसा कुछ दे दिया फंक्शन और आपसे इक्वेशन पूछी गई, तो आप पीओएस से जाना चाहोगे या एसओपी से जाओगे। ए बार सी बार, मैं देख लेता हूँ।
ए बार सी बार प्लस बी सी, ए ए बार सी बार प्लस बी है यहाँ ओनली। कौन सी ए जैसे ए प्लस ए बार बी आता था, इसको आप ए प्लस बी लिख सकते हो। एक तो ये थी, हाँ। अगर बार इसके ऊपर होगा तो कौन सा वाला हटाना है, मतलब ए बार प्लस ए बी होगा तो ये वाला हटाना है आपको। तो जैसे ए बार प्लस ए बी है, तो इसको ए बार प्लस बी लिख सकते हैं। पीओएस में आपका फंक्शन आ जाएगा पाई जो बचे हुए 1 ए बार सी बार प्लस बी, ए बार प्लस बी, हाँ ए आ रहा है तुम्हें, सही है। मतलब 3 ही टर्म थी, ए बार सी बार प्लस बी, तुम्हारा आ गया। दोनों से आ रहा है, हाँ दोनों से करके कंपेयर तुम्हें खुद को करना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं अपने को आ गया, क्योंकि मेन जो गेट के अंदर होता है, जैसे गेट आईक्यू लेवल टेस्ट है, आपको ये पता होना चाहिए मेरे को पीओएस से जाना है एसओपी से जाना है। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है एसओपी में, बस ये मेंटेलिटी मत बना लेना एसओपी आसान होता है, हो सकता है पीओएस भी आसान हो। तो मोमेंटम में क्या ये ऐसा कुछ क्या, इसका क्या आता था फाइनल, ये ये वाली आइडेंटिटी लिख के रखना इम्पोर्टेंट। जैसे एक जो पेज है ना वो आइडेंटिटीज के लिए बना के रखना, उसको और कुछ मत लिखना, जैसे जो नई पता चलती जाएगी ना वो वहां लिखते चलेंगे, जैसे डी मॉर्गन है तो आपको एक पेज में मिल जाएगी। तो अलग आ रहा है तुम्हारा, तुम्हारा पहला वाला एक आ गया क्या एसओपी वाला, या नहीं आया। अच्छा ठीक है, पीओएस गड़बड़ हुई क्या तुम्हारे से, तुम्हारा कहीं कुछ गड़बड़ हुई है या तो कैलकुलेशन में ऊपर वाले में भी ये अलग आ रहा है ना। बी प्लस क्या होगा सी प्लस, ये तो गलत हो जाएगा। एक मिनट देखते हैं। तुमने ये डेटा क्या लिया है, इसका पीओएस की फंक्शन बताना क्या, 145, तो फंक्शन बताओ क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बार, ए बार प्लस बी प्लस सी, और हाँ ए बार, हाँ सी बार। अब एक बार ये देखो,
नो, इसका क्या आएगा? एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ इन दोनों को क्या ऐड करेंगे? ओनली ए बार प्लस बी बचेगा इस वाली प्रॉपर्टी से। इधर क्या आएगा? बी प्लस सी बार, ठीक है। नाउ अगर जैसे मान लो यही फंक्शन बन रहा है क्या दूसरा वाला, जैसे एक सेकेंड, अगर ऐसा कुछ हो कि एक्स बार प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, इसका क्या है? इसका एक बार बताओ, खोल के देख लेते हैं। एक्स इंटू एक्स बार क्या हो गया? 0। एक्स बार इंटू जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड। नाउ इसके अंदर अगर आप कॉमन ले लो ये वाला टर्म, एक सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई करने पे भी आ रहा होगा। मल्टीप्लाई करके इक्वेशन जैसा आना चाहिए बट बाहर नहीं आना चाहिए। एक सेकेंड, हाँ यही आ रहा है शायद, तो ए प्लस बी प्लस सी बार। कौन सी वाली? ए प्लस ए बी बार, इसका बी बार हो गया, ओनली बी बार हो जाएगा। हाँ भाई ऐसा ही तो आ रहा है, इसको ओपन करोगे तो यही तो आ रहा है। जैसे अगर आप b को b से मल्टीप्लाई कर दो तो नॉर्मल b आ रहा है, ठीक है। दूसरा वाला जैसे a बार है उसको इससे मल्टीप्लाई कर लो a प्लस सी बार से, ये आपका a बार आ गया, ठीक है। नाउ a बार को आप किससे मल्टीप्लाई करना है? एक तो b से, और दूसरा b को किससे मल्टीप्लाई करना है? a प्लस सी से। a बार b प्लस b इंटू ए प्लस सी बार, यही है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल मिलेगा या नहीं मिल रहा? सेम आ रहा है या लगा रहा है? सेम ही आ रहा है ना। एक्चुअली मैंने भी डेटा कुछ अलग ले लिया एक का, तो वो एक्सप्रेशन भी नहीं बनेगा। क्या आ रहा है फाइनल? जैसे इसमें कॉमन ले ही सकते हो ना,
इन दोनों में कॉमन हो जाएगा, कुछ ना कुछ कॉमन तो आएंगे। तो फाइनल क्या बन जाएगा, ए बार सी बार प्लस बी। पिछले वाले का भी यही आ रहा था। हाँ तो बी सब में कॉमन थोड़ी है। हाँ तो फिर वो उसको हटा सकते हो बिल्कुल। हाँ जैसे ये बी वाले ये जो टर्म है ये हटा दो, तभी तो सिर्फ यही बचेगा। ये वाले जो टर्म है ये आपके हट जाएंगे। किसको, इस एक्सप्रेशन को ए होना चाहिए था ना, मैंने वही मेरा गलत है। ये वाला जो एक्सप्रेशन जो आपने बोला ए प्लस ए बी बार, हाँ तो आपने बी बार बोला, बट ये बी बार तो नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए। ए प्लस बी, जो ऊपर राइट साइड है ना ए प्लस ए बी बार लिखा है ना। अच्छा अच्छा बी बार लिखा है, हाँ मेरा वही कट है, वो बी बार नहीं, वो सिर्फ ए होगा, क्योंकि ए। अरे हाँ सॉरी, ए होगा वो, ये ए कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस बी बार को 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाले ही होंगे आपको। तो कौन सा वाला आसान पड़ रहा है, पीओएस वाला या एसओपी वाला? एसओपी वाला। इसमें दिक्कत क्या आ रही? हाँ मेन इसमें आइडेंटिटी का ही है, और कोई लफड़ा नहीं। हाँ बस यही तो मल्टीप्लाई करना था, उस मल्टीप्लाई के बाद में वैसे बी भी कॉमन लोगे ना, इसको खोल ही नहीं रहे तो तुम वो आगे तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बता दो, कंसेप्ट में बता दो, कैलकुलेशन में तो हो जाएगा। के मैप में कैसे करेंगे? के मैप में हम दो चीज़ों का काम में लेंगे। जैसे के मैप क्या काम आएगा बेसिकली, जैसे जो रियल वर्ल्ड की आपकी प्रॉब्लम है उसी को किस में सॉल्व करोगे, के मैप में। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको या तो ट्रुथ टेबल किसी ने डिजाइन करके दे दी, तो वो के मैप के थ्रू हम डिफाइन करेंगे कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। जैसे आपके ट्रुथ टेबल है और इसको किस किस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इस एसओपी फॉर्म को रिड्यूस कर रहे हो, आपसे गड़बड़ हो रही है, कैलकुलेशन में भी ज्यादा जाना पड़ रहा है, तो के मैप क्या करेगा, जो बूलियन एक्सप्रेशन है उनका क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा उनको। कैसे करेगा, इसके अंदर दो चीजों का ही काम में लेना पड़ेगा, एक तो सम ऑफ मिन टर्म्स, एक प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। मतलब एसओपी और पीओएस इन दोनों का बेसिक यूज है। ठीक है, नाउ कैसे बनेगा के मैप, एक इसमें सेल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी कोई इक्वेशन ले लेता हूँ जो अभी हमने देखी, सबसे पहली वाली इक्वेशन क्या थी, ए प्लस बी सी बार। ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंग के से जो लिया था वही सेम ले लेते हैं। सबसे पहले यही था, ए प्लस बी सी बार। नो, इसके मिन टर्म क्या थे, ठीक है वो आपको मिन टर्म हो गए। नाउ इसको फंक्शन आपके पास में y के कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, ए बी और सी आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 3 है तो कितने वो बनेंगे, सेल कितने बनेंगे, 8। कैसे पता, 2 टू दी पावर 3 से 8 बता सकते हो कि 8 सेल इसके बनेंगे। तो जैसे मैं 8 बना रहा हूँ, सबसे पहला सेल लेते हो। नो, पहला सेल जो है इसमें क्या है, आपको क्या करना है, जैसे ए और बी सी है, 3 है, एक साइड 1 ले लो, दूसरी साइड 2 ले लेते हैं। ठीक है, इस साइड जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया ए और इधर ले रहा हूं मैं बी और सी ले रहा हूं। ठीक है, इधर ए ले लिया, इधर बी और सी ले लिया। टेबल के अंदर सबसे पहला डेटा क्या आता था वैसे, ए बी सी, इधर वाई या एफ जो भी आपके कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1। क्या था डेटा, 0 0 1। ठीक है, यही था आपका। नो, अगर मान लो कि पहले वाले केस में इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, ए ले रहा हूँ, इधर आपका आएगा बी और सी। ठीक है, यहाँ पे एक मिनटम की आपकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मिनटम कौन से पे आउटपुट दे रहा है आपके,
ये वाला कौन सा मिनटर्म है, एम नॉट, ठीक है। अब दूसरा वाला आएगा, दूसरा वाला सेल इसके बगल में आएगा। अब इस सेल में और उस सेल में डिफरेंस क्या है, इस सेल में जैसे ए की वैल्यू यहाँ पे है आपकी, अगर मैं यहाँ ए बार ले लेता हूँ 0, ठीक है, तो इस वाले सेल से जब आप इस वाले सेल में जा रहे हो तो 0 चेंज होगा या नहीं होगा, आपका 0 चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इधर है, रो के अंदर जा रहे हैं ना। ये बी और सी है, इसको मेरे को 0 0 से डिनोट करवाना है, दिस इज 0 0 0 0 में ही आ रहा है, बी और सी वहां पे 0 0 है ना, तो बी सी का बार लिख सकता हूँ मैं, बी बार और सी बार। किससे लिखते हैं आप, एसओपी फॉर्म में या पीओएस में, एसओपी में लिख रहे हैं, ठीक है, एसओपी में बार से डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म जो सेल आएगा वो क्या होगा, 0 1 होगा या 1 0 होगा या क्या। सेल का दूसरा बनाने का एक रूल है, आप है ना जब भी दूसरा सेल बनाओगे तो जैसे मान लो ये दो वेरिएबल है, एक ही चेंज होना चाहिए, दोनों चेंज आपके नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 0 0 है तो अब मैं बनाऊंगा 0 1, कौन सा वाला मिनटर्म काम में आएगा यहाँ पे, M1। नेक्स्ट सेल कौन सा आएगा, क्या मैं यहाँ पे 1 0 ले लूं, क्यों, क्योंकि 1 बन गया 0 और 0 बन गया आपका 1, तो आपका केस क्या होना चाहिए, जबकि एक ही बिट चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका 1 1 M3, 1 1 में एक ही चेंज हो रहा है ना, नो, इधर क्या आएगा M2, कितनी वैल्यू लूं 1 0, नो, क्या 0 0 के बाद में 1 0 भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेने को ले सकते हो। आपको करना ये है, जैसे जब ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुपिंग में ये भी देखोगे कि इस वाले का ग्रुप इधर से बना दिया, इस वाले का ग्रुप इधर से बनवा दिया हमने, ये भी हम देखेंगे, ऊपर वाले का नीचे से भी बनाएंगे, तो उस चीज में क्लियर हो जाएगा कि ये एक तरीके से एज्यूम करना कि ओवरलैप है, मतलब टच्ड है, ठीक है। सर्कल में भी एज्यूम करके सोच सकते हो समझने के लिए, आप चाहे 0 0 से 1 0 में भी जा सकते थे, जा तो सकते हैं, तो ये भी पास में तो आ ही सकता था, तो उसको ग्रुपिंग में काउंट करेंगे, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, सारे काउंट हो गए उधर बीसी, जैसे इसका डेटा बता सकते हो, क्या लिखूं मैं, बी बार सी बी सी बी सी, ठीक है। Now, इधर ए बार था, अब 0 की वैल्यू चेंज होगी, तो 0 है तो कितना बनेगा 1, तो ए बन गया। अब इधर सब में क्या रहेगा 1, तो ये वाली वैल्यू कितनी है 1 0 0, कितने नंबर पे 4, तो दिस इज एम और मिनटर्म 4। नाउ नेक्स्ट क्या आएगा, श्योर हो ना, 5 लिख दो डायरेक्ट। नेक्स्ट अब वही चीज है, यहाँ 0 1 से आप 1 0 में जाना नहीं जा सकते, हमें 1 1 में ही जाना पड़ेगा, तो 1 1 1 किसका रिप्रेजेंटेशन है 7 का, और यहाँ पे क्या आएगा 6। नाउ यहाँ पे ऐसे एरो लगा हुआ आएगा, दिस इज ए बी सी, ठीक है, ये आपका के मैप है। अब के मैप के अंदर क्या करेंगे, जैसे आपका वैल्यू आ गई, अब इसमें ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग कैसे कैसे होगी, 2 की हो सकती है, ठीक है, 4 की हो सकती है, 2 के पेयर में 2 के स्क्वायर में, फॉर एग्जांपल डबल की हो सकती है, क्वाड्रप्लेक्स की हो सकती है, 8 की हो सकती है, 16 वाले की भी हो सकती है, जो 2 के पेयर के अंदर आएंगे, जैसे 32 की भी हो सकती है, लेकिन 32 जितना आपको मिलेगा नहीं, डेटा नहीं आएगा। और अब पेयर कैसे बनाओगे, रिवर्स ऑर्डर में, पहले सबसे बड़ा वाला पेयर बनाने की कोशिश करना, जैसे 64 का बनाया, 32 का बनाया, 16 का बनाया, 8 का बनाया, 4 का बनाया, 2 का बनाया, इस तरीके से बनाएंगे। पेयर बनाते टाइम एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो पेयर है हमेशा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बनेंगे, ऐसे टेढ़े मत बना देना, डायगोनल आप बनाने लगते हो, हमेशा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ये दो आपको पेयर बनाने। तो इसके लिए मेरे को वैल्यू लिख सकते हो, जो आपको फंक्शन दे रखा है इसके लिए, के मैं बना क्वेश्चन में आपको टेबल नहीं मिलेगी, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट मिड टर्म की वैल्यूज मिल जाएंगी, तो कुछ नहीं करना होगा, बस ये याद रखना 0 1 3 2, ठीक है, मतलब ऐसे करना 0 1 2 3,
4 5 6 7, ठीक है। तो इसके लिए के मैप की वैल्यू बनाओ, के मैप बनाओ। मुझे नहीं पता ये इक्वेशन क्या थी, इसको भूल जाओ एक बार, मुझे सिर्फ ये ट्रूथ टेबल पता है, ठीक है। इधर क्या आएगा आपका, इस साइड ए है, इधर बी सी है, ठीक है। इधर 0 है, 1 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐसे। यहाँ पे आएगा आपका 1 1 और इधर आ जाएगा 1 0, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग लिख लेना आप, नंबरिंग हो सकता है M0 में मिल जाए, नॉर्मल 0 1 2 में मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 1 2, इधर आएगा 4 5 6 7, ठीक है। नाउ मिनटम की आपको वैल्यू, मिनटम कैसे सेलेक्ट करते थे, मिनटम कौन सा है उसमें बता दो। सबसे पहला 1 1, हाँ मतलब M2 इज M2 मिनटम, तो M2 का आ रहा है सेकंड नंबर वाला, ये रहा 1 पुट कर दिया, ठीक है। नाउ दूसरा कौन सा है मिनटम, 4 5 6 7, तो एक तो आपका है 4 5 6 7, यही आपके मिनटम। तो यहाँ पे क्या करना है, अब ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग कैसे करते थे, सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा की, क्या 8 16 ये सब है क्या इसमें, नहीं ये 4 है, ठीक है। तो 4 वाले की ग्रुपिंग सबसे पहले कर देते हैं, ये मैंने यहाँ इसकी ग्रुपिंग करी, ठीक है। दूसरी ग्रुपिंग 2 वाले की, एक इसकी भी आएगी, ये वाला ऑलरेडी काउंट भी हो चुका है इधर भी, तो उधर भी आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, इससे नहीं आएगी, जिनसे आएगी उसका मैं एक बार बता दूंगा, इसको आप काम में ले सकते हो। अब यहाँ पे एक बार वैल्यूज बता दो, एक बार इधर ध्यान से देख लो, फिर फाइनल कर देते हैं। ये ए बार है, ये ए है, बी बार सी बार, ये क्या है बी बार सी बी सी बी सी बार, ठीक है। इक्वेशन बता सकते हो, यहाँ पे क्या ए चेंज हो रहा है, ए चेंज नहीं हो रहा, लेकिन क्या बी और सी चेंज हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, बी जो भी चेंज होगा ना उसको काउंट नहीं करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 होता है, यहाँ 1 होता है, इन दो की आपने ग्रुपिंग करी, ठीक है। ध्यान से सुनना, क्या इन दोनों में जा रहे हो तो क्या ए चेंज हो रहा है आपका, ए क्या रह रहा है, ए बार, ठीक है, ए बार ही रह रहा है। नाउ इन दोनों में कौन सा चेंज हो रहा है, कौन सा चेंज नहीं हो रहा, बी बार चेंज नहीं हो रहा, सी चेंज हो रहा है, सी को काउंट नहीं कर रहा, ओनली किसको काउंट करना है, बी को काउंट करना है, बी बार। कर सकते हैं ऐसे, तो उसी तरीके से इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, चारों से आपका ए मिलेगा, तो आपका एक तो बन गया ए, दूसरा प्लस, यहां से यहां तक ए चेंज हो रहा है, दोनों में चेंज हो रहा है, तो ए काउंटेबल नहीं है। क्या बी और सी में कोई सा भी चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बार। तो मिनटर्म से जो एसओपी और पीओएस से इसकी इक्वेशन जब बनाने जा रहे थे आप, तो कैसे कितनी मेहनत लग रही थी, जबकि यहाँ पे एक ही फॉर्म में आ गया। तो अगर आपको के मैप आता है तो आप तुरंत के तुरंत कोई भी मिनटर्म और मैक्सटर्म की वैल्यू हो तो सीधा के मैप दिमाग में छाप लेना कि यहाँ यहाँ कुछ आएगा, और उससे आसान है। क्या रिड्यूस करके दे रहा है आपको, के मैप की हेल्प से आप इस वाली फॉर्म से ऐसे भी आ सकते हो, के मैप में भी आ सकते हो, के मैप में आके वहां भी हम जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। के मैप वाला ज्यादा आसान है तरीका या पहले वाला, के मैप वाला ज्यादा आसान है, तो के मैप ये वाला तो नोट कर लो, के मैप हेडिंग डाल लेना। इसको फंक्शन को मत लिखना पहले, मतलब इस टेबल के थ्रू हम गए हैं। ये m क्या है, स्मॉल m से, स्मॉल m है, ये आपके मिन टर्म्स हो गए, ठीक है। एक वैसे डेटा ले लेते हैं, एक्चुअल में ये क्या 4 की ग्रुपिंग में था, ये 2 की ग्रुपिंग में था, इसलिए कोई असर नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल का है, एक वर्टिकल का,
एक में फर्क आएगा, 1 2 5 6 7। हाँ ये नोट नहीं, मैं मतलब दूसरे क्वेश्चन का डेटा देख रहा हूँ, 1 2 5 6 7। तो ये 2 का 3, 2 का भी बन सकता है के में, एक का ही वो 4 डब्बे बन जाएंगे। 2 वाले में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कम बैठेगी क्योंकि ओनली एक ही डेटा चलेगा आउट। हाँ 4 ये तो देगा ही, 8 का तो देगा ही, मतलब 8 से कम तो क्या देगा। मिनटम क्लियर है ना, ये थोड़ी लिखाना है यहाँ मिनटम है ये सब। इस क्वेश्चन के लिए ये चाहे बनाना था बना सकते हो, ये टेबल बना ही ली होगी। टाइम हो गया है। कोई लाइव क्लास तभी तो इधर बैठा है। लाइव के मतलब वैसे लाइव नहीं चलती, मतलब यूट्यूब पे कई बार लाइव आता है ना। हाँ इंजीनियर सक्सेस डिजिटल के नाम से, डिजिटल। हो गया क्या? एक क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर बूलियन फंक्शन, और बूलियन फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू समेशन 1 2 5 6 7। अब इसने ये डेटा किसका दिया है? एसओपी का। तो आपको ए बार 0 मानना है और ए को 1 मानना है। ये क्लियर है ना? अगर वो डेटा आपको मैक्स टर्म दे देता पीओएस वाला मैक्स टर्म वाला, तो केस उल्टा हो जाता। हाँ करा देंगे। एक तो ये क्वेश्चन लिख लो, एक और क्वेश्चन लिख लो, ये दोनों तुम एक बार घर से कर लाना। सेमी सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन, एक और क्वेश्चन लिख लो, सेमी सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन एफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड इक्वल टू डब्ल्यू बार वाई बार प्लस डब्ल्यू एक्स वाई प्लस डब्ल्यू बार। ये दोनों सॉल्व करके लाना है के मैप बना के। जैसे ये जो इक्वेशन आपको दी गई है, विद दी हेल्प ऑफ के मैप आपको इसको शॉर्ट करना है, सिंप्लीफाइड करना है। मतलब हाँ ऐसे मत लगा देना कोई आइडेंटिटी लगा लो, इसको के मैप बना के, और इसको के मैप बना के इसकी इक्वेशन बतानी है। ठीक है, दोनों कर लोगे तो दोनों को ट्राई करना, अगर कोई डाउट आए तो पूछो। हाँ करवाएंगे सारे, ऐसा नहीं है, पीओएस वाला भी करवा देंगे। क्योंकि कंफ्यूजन ऐसे आ जाता है कई बार कि समेशन दिया हुआ तो ए बार को 0 मानना है, और उसमें याद रख लेना, ये दोनों चाहे रट लेना या प्रैक्टिस करना, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ तो चलो तुम्हें क्लियर है, आगे एकदम से डाउट आ जाएगा, क्योंकि वहाँ ये भी नहीं देखोगे तुम पाई था या सिग्मा था या ए बार लेना था या ए लेना था। तो इसलिए मैं यहाँ मैंने ए बार भी लिखा है, 0 भी लिखा है, मैंने दोनों चीजें यहाँ पे मेंशन करी। ठीक है, फिर बाकी कल देखते हैं।